हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं मतलब मेरे दिल के करीब एक मूवी है जो मैंने रिसेंटली देखी और मुझे बहुत पसंद आई। मतलब ऐसे रोमांटिक सीन्स, इमोशनल सीन्स, थोड़ा बहुत कॉमेडी, स्पाइसी लव स्टोरी और मतलब आम सी होके भी बहुत खास लव स्टोरी। एक आम सी लव स्टोरी है, एक आम जिंदगी है, एक आम बंदे की जिंदगी है। मैं बात कर रहा हूँ AJK। AJK से मतलब क्या? आप जैसा कोई। आप जैसा कोई। आप जैसा कोई मूवी शुरू कहाँ से होती है? शुरू होती है, एक करेक्टर है श्री रेणु। श्री रेणु नाम का, जैसे नाम से ही आपको पता चलता है कि यूनिक सा करेक्टर है, यूनिक नाम है। उससे शुरू होती है। वो अपने स्कूल लाइफ में किसी लड़की को प्रपोज करता है। प्रपोज करने के बाद जो है वो लड़की उसे रिजेक्ट करती है। रिजेक्ट करने के बाद ना सिर्फ रिजेक्ट करती है बल्कि उसे जो है वो श्राप भी देती है कि तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी ज़िंदगी में, कुंवारे रहोगे। तो किसी हद तक उसका श्राप कामयाब भी होता है, क्योंकि अराउंड 40+ तक वो बंदा पहुंच जाता है, उसको कोई लड़की नहीं मिलती। फिर अचानक से उसका दोस्त उसे जो है सलाह देता है एक ऐप की। ऐप का नाम होता है AJK, आप जैसा कोई, जो एक कॉलिंग ऐप होती है, रैंडम कॉलिंग ऐप होती है। अब उस ऐप पे वो किसी नंबर को, रैंडम नंबर को डायल करता है, वो उसी से बात करता है, वो लड़की बात करती है उससे और वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और मूवी के फर्स्ट हाफ तक तो मैं ऐसे ही सोचता रहा कि यार इस ऐप का क्या काम था इस मूवी में। सिर्फ एक ही सीन के लिए वो ऐप आई और जो है उसके बाद चली गई। लेकिन फिर जो है आधी मूवी तकरीबन गुजरने के बाद फिर दोबारा से उस ऐप का जिक्र होता है और उस ऐप के वजह से ही मूवी ट्विस्ट लेके आती है। ऐप के बाद उस कुंवारे बंदे को, जो 42+ ईयर्स का एक संस्कृत टीचर होता है, संस्कृत टीचर, मतलब उसके नाम भी यूनिक और उसका जो है वो ऑक्यूपेशन भी एक बोरिंग सा। संस्कृत टीचर एक बोरिंग सा ऑक्यूपेशन ही रहता है, अमूमन तो यही दिखाया जा रहा है। तो जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उस टीचर के लिए एक रिश्ता आता है। उसकी भाभी को टेंशन रहती है हमेशा कि इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही। तो अचानक से उसका एक रिश्ता आ जाता है। वो रिश्ता कौन लेके आता है? उन्हीं का पड़ोसी, जिसका नाम होता है जॉय। उसकी भांजी, उसकी भांजी जो एक फ्रेंच टीचर होती है। अब आप ये देखें कि फ्रेंच टीचर और संस्कृत टीचर, इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। अब वो लड़का उस लड़की से जाके कोलकाता में मिलता है। कहाँ? कोलकाता। और ये कहाँ रहता है? त्रिपाठी, श्री रेणु त्रिपाठी। त्रिपाठी जी जाते हैं कोलकाता। कोलकाता में वो जाके वहाँ उस लड़की से मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में। उस रेस्टोरेंट में वो चाय मंगवाता है एंड ऑल। मतलब मैं अगर इतना डीपली बता दूँ तो ये स्पॉइलर हो जाएगा, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद भी जाके देखें, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड नहीं करें। तो बहरहाल वो एक रेस्टोरेंट सीन होता है। रेस्टोरेंट के बाद उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात में वो लड़की उसे बोलती है कि यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, बाहर चलते हैं, बाहर कहीं चाय पीते हैं, कहीं किसी स्टॉल पे बातें होती हैं। बातें होते होते लड़की पसंद आ जाती है लड़के को और लड़का भी जो है लड़की को पसंद आ जाता है। अब लड़की कौन होती है? फातिमा शेख। फातिमा शेख एक जो है मोस्ट अंडररेटेड एक्टर है। मैं अंडररेटेड इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग, बहुत ही अच्छी एक्टिंग के साथ वो किसी भी मूवी में, लाइफ इन अ मेट्रो देख लें आप, कोई भी मूवी देख लें उनकी, तो उनकी एक्टिंग कमाल की रही है। और पिछले दिनों वो जो है लाइमलाइट पे भी रही, क्योंकि आमिर खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी थी। तो और लड़का श्री रेणु, आर माधवन। आर माधवन नाम ही काफ़ी है। आर माधवन से रिलेटेड कोई भी मूवी हो एक्टिंग के नाम पे तो मतलब उनका नाम ही काफ़ी है।
आप शैतान देख लो, आप रहना है तेरे दिल में देख लो, तमिल मूवीज़ देख लो माधवन की, किसी भी मूवी में आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। बहरहाल चलते हैं मूवी की तरफ। तो जैसे जैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं, करीब आ जाते हैं, फिर इंगेजमेंट होती है, दोनों पार्टीज राज़ी हो जाती हैं, इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट के बाद उनके क्लेश होना शुरू होते हैं। क्लेश किनके होते हैं? इनकी फैमिलीज़ के। अब फैमिलीज़ के क्लेश हो रहे हैं, लेकिन क्या है, श्री रेनू और मिस बोस, फातिमा शेख का कैरेक्टर नाम है मिस बोस, वो एक दूसरे से मतलब काफ़ी अटैच्ड होते हैं और उनका आपस में कोई भी कलेश नहीं होता। लेकिन कहानी ट्विस्ट वहाँ पे लेती है जब इंगेजमेंट के दौरान वो लड़की उसी टोन में आवाज़ बात करती है जिस टोन में आप जैसा कोई ऐप, मैंने कहा था ना, आप जैसा कोई ऐप हाफ तक तो दोबारा आई ही नहीं। अब इंगेजमेंट के वक्त आप जैसा कोई ऐप की तरह जिस लड़की से बात की थी श्री रेनू ने, उसी तरह उसकी फियांसी बात करी उसके सामने। उसको क्लिक होता है कि मैं कहीं ये वही तो नहीं है। तो फिर वो इन्वेस्टिगेट करता है अपनी तरफ से। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे वाकई पता चलता है कि ये वही लड़की थी। वो समझता है कि ये लड़की सर्विसेज दे रही है वहाँ पे उस ऐप पे, लेकिन फिर वो लड़की किससे मिल के बताता है लड़की को कि वो तुम थी। लड़की बोलती है हाँ मैं थी, लेकिन मैं सर्विसेज नहीं देती, मैंने खुद सब्सक्रिप्शन ली हुई है, मैं अकेली थी और जो है मुझे अकेलापन दूर करने के लिए जैसे तुम्हें किसी ऐप का सहारा लेना पड़ा वैसे ही मुझे लेना पड़ा। इसी दौरान जो है श्री रेणु को बात समझ में नहीं आती। वो बोलता है नहीं, हम ऐसी फैमिली से नहीं हैं और हम शरीफ फैमिली हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये शादी नहीं हो सकती। तो फिर मिस बॉस भी उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हें अगर ये शादी नहीं करनी ठीक है, तुम मुझे नहीं समझ सकते, तुम भी दूसरों की तरह ही निकले। अब उन दोनों के रास्ते अलग होना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान जब मिस बॉस अकेली होती हैं तो उनका एक्स लवर डॉक्टर नमित वो वापस आता है। अब मिस बॉस उसके साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठी हैं तो जो श्री रेणु थे, श्री रेणु को इस दौरान एक जो है ना, वो क्या कहते हैं कि फ्लैशबैक्स आते हैं और वो उनको एहसास होता है कि मैं गलत था, मिस बॉस गलत नहीं थी, मैं गलत था। तो वो फिर दोबारा कोलकाता जाते हैं तो उसी रेस्टोरेंट में जहाँ वो नमित और वो बैठे हुए हैं, तो वहाँ जाके श्री रेणु कन्फ्रंट करते हैं किसको, मिस बॉस को और नमित को। तो थोड़ी सी मिसबिहेव होता है थोड़ा सा। उसके बाद मिस बॉस नमित को कहती हैं कि आप थोड़ा जाए बाहर तो हम बात करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहरहाल वो इतनी तमीज़ से सीन होते नहीं है जितनी तमीज़ से मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद फिर दोबारा से वो दोनों थोड़ा थोड़ा करीब आते हैं। देन ये होता है कि इस बॉस को कॉल आती है कि उनकी दादी की तबीयत ख़राब है, वो कोमा में। उनकी दादी सबसे क्लोज थी उनके। तो वो जाती हैं घर पे। घर जाने के दौरान उनके श्री रेणु के भाई जो थे भानु, वो मेरे ख्याल से मिस हो गया मुझसे बताना, एक छोटा सा कैरेक्टर है भानु का जो श्री रेणु के भाई हैं, और उनकी जो बीवी है, पत्नी, जो श्री रेणु की भाभी हैं, भाभी माँ हैं, वो काफ़ी अटैच थी श्री रेणु से। तो वो इस दौरान अपनी बेटी के साथ, जो श्री रेणु की भतीजी थी, उसके साथ आती हैं कोलकाता। बेटी का कोई इंटरव्यू या कोई ओरिएंटेशन होती है उस हवाले से। लेकिन बैकग्राउंड पे सीन कुछ और होता है। वो आती तो बहाना ये करके हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ, लेकिन जो जॉय था, जो उनका पड़ोसी था, उस भाभी का उस जॉय के साथ जो है वो लव ट्रायंगल हो जाता है, मतलब वो लव सीन हो जाता है। अब जब भानु भी कोलकाता पहुंचता है तो वो कहीं रास्ते में जाते हुए टैक्सी में जॉय और अपनी पत्नी को साथ देखता है। तो फिर वो
कहीं किसी जो है होटल में, किसी रेस्टोरेंट में ये सारी दोनों फैमिलीज़ दोबारा से मिलती हैं। ये दोनों फैमिलीज़ के क्लैश होते हैं, एक दूसरे से जो है वो बातें शातें होती हैं। फिर उसकी भाभी जो भानु की पत्नी है वो भानु को बोलती हैं कि तुमने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इमोशनल सीन्स होते हैं। भाभी की साइड लेता है और जो श्री रेणु की भतीजी है यानी भानु की बेटी, वो भी अपनी माँ की तरफ होती है कि मेरी माँ ने सिर्फ प्यार किया और कुछ नहीं किया। और जो फैमिली होती है वो तो ऑलरेडी जॉय की तरफ ही है, जॉय की फैमिली, और श्री रेणु भी अपनी भाभी की तरफ चला जाता है। तो सबके सब कुसुम भाभी, जिनका नाम है वो मूवी में कुसुम भाभी की तरफ चले जाता है कि वो सही है। तो भानु डिसहार्ट होके उस सीन से गायब हो जाता है। उसके बाद भानु पूरी मूवी में नहीं दिखाया जाता। देन अपना श्री रेणु और ये सब पूरी फैमिली दोबारा से जाते हैं घर पे, जहाँ पे उनकी माँ में होती है, बेहोश होती है। तो श्री रेणु उस फैमिली के इस दौरान करीब आ जाता है। श्री रेणु बोलता है कि हम पूजा करवाते हैं, जो पूजा दादी करवाना चाहती थी, उसी अंदाज में, उसी सेम जो है कल्चरल नॉर्म्स के साथ। तो ये देख के मिस बॉस थोड़ा इम्प्रेस हो जाती हैं दोबारा से। एंड देन वो पूजा होती है। पूजा होने के बाद एक सीन होता है एक लेक के किनारे पे, जहाँ से पूजा ख़त्म होती है। वहाँ पे फिर बारिश हो जाती है, बारिश का सीन होता है। उस दौरान वहाँ श्री रेणु और जो है मिस बॉस ये दोबारा से कुछ प्यार भरी बातें करते हैं, फिर करीब आ जाते हैं। ये देख के उनकी फैमिली काफ़ी खुश हो जाती है। और उसके बाद जो है इन दोनों की क्लाइमेक्स सीन होता है कि इन दोनों की शादी हो जाती है। बता रहा हूँ उतनी मतलब सिंपल लव स्टोरी नहीं है, काफ़ी स्पाइसी लव स्टोरी है। आपको इसमें रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेंगे, कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलेंगे, इमोशनल सीन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये मूवी आपको अपनी सीट से चिपका के रखेगी। मेरी सजेशन ये है कि जब आप ये मूवी देखो तो आपके अपने पॉपकॉर्न ये वो जो भी चीज़ें हैं वो अपने साथ रखो, आपको मूवी कहीं जाने नहीं देगी, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ज़रूर देखें, जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखें ये मूवी, और आपको पसंद आएगी। और थोड़ी सी स्लो ज़रूर है, इसका जो पेस है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन वो स्लो मूवी भी आपको मज़ा देगी। आपको ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाओगे, बोरिंग नहीं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। बहुत ही मतलब सिंपल लव स्टोरी है, सिंपल तरीन लव स्टोरी है। और क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था। मैं आपको एक 2 घंटे की मूवी अगर 15 मिनट में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली काफ़ी सीन्स, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिस होंगी, जो आपको मूवी में जाके देखनी है। अगर आपको ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस या रिव्यूज़ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट टाइम किसी और न्यू वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।